सीधा क्वेश्चन उसी में समझाऊंगा। इसमें ना टेबल बनता है, उस टेबल के मार्क्स हैं, पर वो जो टेबल है वो वर्किंग नोट पे आएगा, और उस टेबल का जो आंसर आता है उसमें होती है जनरल एंट्री, वो फेयर है। जब जब एमसीक्यू में आया था टर्म 1 टर्म 2 में, तो जनरल एंट्री के मार्क्स थे, पर वो 1 मार्क की जनरल एंट्री होती है, एक ही एंट्री होती है इस क्वेश्चन में, एक एंट्री के 1 मार्क्स हो गए, तब वो एमसीक्यू में आ रहे थे। पर अगर वैसे आता है तो 3-4 मार्क्स 5 मार्क का भी हफ्ते ज्यादातर अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी एडजस्टमेंट, क्या था उसमें कि हम अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना लिए, लेकिन हम कुछ एंट्री करनी क्या होकर भूल गए, या ओमिट कर दी या गलत कर दी। रेक्टिफिकेशन चैप्टर याद है, कुछ गलती कर दी। अब हमने पास एडजस्टमेंट कर ली, सॉरी पीएनएल अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, बाद में याद आया इंटरेस्ट कैपिटल दिया ही नहीं। अब मैं दोबारा बनाऊं सारा कुछ, क्योंकि अकाउंट तो बन गए, बैलेंस जा चुका है, तो एक टेबल बनेगा, यहीं पे एडजस्टमेंट कर ली जाएगी और उसकी जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब कि अगर इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया तो पार्टनरों का फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ पार्टनरों का, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, बाय साइड में जो आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री पार्टनर बढ़ाता है, तो पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट कैपिटल, कंपनी को फायदा हो गया, तो हम कंपनी से ले लेंगे, पार्टनर को दे देंगे। फिर ऐसा है इंटरेस्ट कैपिटल 10% चार्ज करना था, गलती से हमने 7% कर दिया, तो 3% कम कर दिया, उसको ठीक करेंगे। ऐसे आईओडी का भी आ सकता है, आईओएल का भी आ सकता है। फिर हो सकता है कि प्रॉफिट हमने 3-1 में बांटना था, हमने गलती से इक्वली बांट दिया, तो गलत बांट दिया, तो ये भी होगा। तो इस क्वेश्चन में 2 तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपने, क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज करना है क्या इस क्वेश्चन में जो भी गलतियां हुई हैं वो गलतियां होने से पहले प्रॉफिट बांट दिया गया है कि नहीं बांटा है। अगर तो प्रॉफिट बांट दिया गया है तो सारी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट को वापस लेंगे। जो गलत प्रॉफिट बढ़ गया है बिना आईओसी के या गलत आईओसी के साथ या किसी की सैलरी वगैरह नहीं दी, वो प्रॉफिट हमने बांट दिया, सैलरी देना भूल गए, आईओसी गलत दे दिया, तो पहले प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा इसी टेबल में। फिर जो गलतियां की है, अगर आईओसी गलत दी है तो उसको ठीक दो, गलत वाली वापस लो, ठीक वाली दो, सैलरी देना भूल गए सैलरी दो तो दो, जो नहीं दिया वो दो, मतलब किसका नुकसान होगा, अगर आईसी देना भूल गए थे तो नुकसान था पार्टनर का, क्योंकि उसको मिलती है ना, उसका तो नुकसान हो गया, कंपनी का फायदा हो गया था, हम आईसी देंगे। तो आपने पहले क्वेश्चन में देखना है, अगर प्रॉफिट बट चुका है, कोई लाइन मेंशन होगी कि प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, ये अगर बच चुका है तो पहले प्रॉफिट क्या करना है, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, और क्या करेंगे, जो कमी है एडजस्टमेंट करके फिर एंट्री कर लेंगे। मेथड इसके 3-4 होते हैं, हम केवल एक ही सीखेंगे, हम केवल एक ही सीखेंगे और सारे क्वेश्चन उससे कर लेंगे। मैम कुछ और सिखाए, सर कुछ और सिखाए, बुक में भी 3 मेथड है, गाइड आप करोगे या बाद में ओसवाल यूलेट वगैरह हम ऐसे करेंगे, सैम्पल करेंगे, सब में अलग अलग मेथड होंगे, 3-4 मेथड है, सब ठीक है, पर आप सबसे कंफ्यूज हो जाओगे, सारे नहीं सिखाएंगे, केवल एक मेथड जिससे हर तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले पार्टनर्स कितने दिए आपके, रिया, मोना एंड निशास, ठीक है, तो 3 पार्टनर्स है, तो आपका बनेगा टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। अब टेबल बनाना कैसे है, कितने पार्टनर हैं भाई, देखिए आ रहा है मोबाइल में, देखिए उस बराबर कहां तक आ रहा है, और आगे करूं, बस यहाँ बंद कर दूं, यही बंद कर देता हूं, ठीक है, आ गया, लाइन आ गई। कितना पार्टनर है, तो आपने 4 खाते बनाने हैं, 4 पार्ट, 3 पार्टनरों का एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये पर्टिकुलर, तो कितने खाते बन गए, 3 पार्टनर, एक फर्म का और एक पर्टिकुलर, तो यहां लिखा जाएगा, ये बिल्कुल फेयर है। पहले पार्टनर का नाम क्या है, रियाज कैपिटल अकाउंट, एक लाइन, इसमें डबल लाइन छोड़नी होती है, समझ रहे हो,
ये एक और लाइन छोड़नी नीचे। दूसरा का नाम है पूरा लिखना है एग्जाम में। तीसरा अब यहां पे दो ऑप्शन होंगे, या तो आप लिख सकते हो फॉर्म, मैं बच्चों को लिखवाता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों ठीक है, पर मैं ये लिखवाता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए माइंड में। आपके मन में आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड क्या आता है, बाई साइड क्या आता है? जो उसमें टू साइड आता है वो इसमें कहा आता है बाई साइड, तो आपका प्रैक्टिस रहेगी। जो इसमें टू साइड आता है उसमें बाई साइड, तो आप पहले टू बाई साइड तो बनाओ, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और यहां पे भी सेम। तो ये टू साइड डेबिट होगी, बाई साइड क्रेडिट होगी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में सब कुछ बढ़ चुका है? रिया मोनालिसा शेयर प्रॉफिट 3:2:1, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वर इतने इतने इतने, दीज प्रॉफिट्स वर मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट बांट चुके हैं, तो पहले गलत प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। फिर कोई एंट्री अगर करी, इसमें कोई एंट्री गलत नहीं की, बस खाली प्रॉफिट गलत बता, अगर कोई एंट्री गलत होती तो हम इसको ठीक करते। कैसे ठीक करना है? पहले गलत प्रॉफिट क्या करना है, वापस लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 डलेगा, लिखा जाएगा इनकरेक्ट प्रॉफिट, इनकरेक्ट प्रॉफिट रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, ठीक है। प्रॉफिट अगर बढ़ता तो पीएनएल प्रोविजन में कहां आता, टू साइड ये, तो जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा तो मैं यहां दूंगा। अब मेरे को प्रॉफिट क्या करना है, वापस, तो जब मैंने बांटा होगा मैंने कहां लिखा होगा, पहले यहां लिखा होगा। अब मैं उसको क्या करने वाला हूं, क्लियर हो गया? तो मैं कहां लिखूंगा, यहां पे। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का, एक सेकंड, अमाउंट कितना प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल टोटल करो ना इसका, 3 साल का प्रॉफिट है ना, तो तीनों इकट्ठा कर लो, तीनों को वापस करना है ना, एक एक नहीं करेंगे हम। 3,30,000 कहां लिख, ये सही प्रॉफिट है गलत प्रॉफिट है? सही होता तो कहा था, अब क्या आएगा, कोई चीज अगर आपने गलत दे दी और जब भी वर्ड आएगा रिवर्स वापस लेने लगे हो तो उसकी उल्टी साइड डाल देना। तो यहां पे क्या आएगा, आप पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो कि पहले ये बनाते हो पीएनएल? तो आपने हर क्वेश्चन में पहले क्या बनाना है, ये, और इसके साथ में ये करना है, ठीक है। हाँ तू बता, सारे ठीक है, आगे करो ना पूरे लास्ट तक, वेरी गुड। चलो अब जाओ मौज करो, कल मिलते हैं, धीरे धीरे रहेंगे ना, बटन डालना नहीं ऊपर, ठीक है, शाम को आना। हाँ जी, 3,30,000 अगर ये प्रॉफिट डेबिट साइड होता तो पार्टनर्स कैपिटल में कहा था क्रेडिट साइड, अब ये कहां पे आया, क्रेडिट। अब उधर का आएगा, उधर भी तो रिवर्स करेंगे ना, वैसे पार्टनर कैपिटल में प्रॉफिट कहां पे आता है, बाई साइड आते, अब क्या कर देंगे उसका उल्टा। तो इसका रेशियो क्या रहेगा, पहले इक्वल था, अच्छा अच्छा, गलत वाला क्या, गलत वाला, अच्छा गलत वाला इक्वल है, तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें, 1:1:1। ये हमने गलत बांटा, इसको 3 हिस्से कर दूं, किससे डिवाइड करूंगा, 2 से 3 से, 3 से, तो 1,10,000 रह गया, यहां लिख देंगे 1,10,000 बचा, 1,00,000। आप ये चेक करो आपके डेबिट का आंसर क्रेडिट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर लाइन में चेक करना है, वो आ रही काउंटिंग इक्वेशन 11 का, वही है आपका डेबिट का आंसर क्रेडिट में आना चाहिए। अब मान लो इस क्वेश्चन में और समान होता है कि आईओसी देना भूल गए, फॉर एग्जांपल आईओसी देनी थी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या कर देंगे, आईओसी ओमिटेड, क्या लिखना मत इसको, क्या करेंगे, ओमिटेड। तो आईओसी उसमें कहा देते हैं, टू साइड, तो मैं यहां लिख देता, और जितना पार्टनर्स का आईओसी होता है उसमें यहां भी आता, यहां भी आता और यहां भी आता, फॉर देना भूल गए, वो देना ही भूल गए ना, हाँ गलत दिया है तो उसका उल्टा करना है, भगवान समझ में ध्यान दे, अगर गलत किया तो उसका उल्टा करना है, ये तो दिया ही नहीं तो इसको दो, जो देना है वो वैसे जिस साइड आता है उसी साइड देंगे, जो देना है, जो भूल गए ओमिट कर दिया, जो गलत दिया है उसको उल्टा करेंगे,
ये प्रॉफिट गलत दिया था, तो उसका उल्टा क्या, ये हम देना भूल गए बाई चांस, तो सही साइड पे दो उसका, ठीक है। तो ये हम डाले थे। फिर हम क्या करते, पहले जैसे हमने पहले एंट्री यहां डाली, फिर यहां डाल दी, अब उसके बाद सैलरी आएगा, आईओडी आएगा, आईओसी आएगा, कुछ भी आएगा, सब कुछ डाल दो। फिर लास्ट में क्या करना है आपने, इसको क्लोज करना है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले जो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है वो इस अकाउंट की निकालनी है, सबसे पहले उनकी नहीं निकालनी। क्लियर हो रहा है? इसकी बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलती है आपको पता है, बड़ी साइड का क्या करते हैं टोटल, और छोटी साइड पे वो आपको अपने आप आएगा, हमेशा नहीं आएगा सेम, कभी टू साइड आएगी, कभी इसमें कहां आ रही है टू साइड, और यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। टू साइड जब मेरा पीएनएल अकाउंट में आंसर आता है वो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, प्रॉफिट। तो ये क्या आया मेरा, प्रॉफिट आया। क्लियर होगा कि अपना आया, मैंने जान के निकाला नहीं। मान लो आईओसी होती, कुछ होता तो वो भी डालते, इधर उधर आता था, उससे मेरा प्रॉफिट आगे पीछे हो जाता। तो अगर आंसर यहां पे आता है तो उसको क्या लिखते हैं, लॉस, और अगर आंसर यहां पे आता है तो क्या लिखते हैं, कुछ भी आ सकता है। आपको ये नहीं कि मान लो पहले प्रॉफिट ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर आंसर प्रॉफिट आया तो यहां पे क्या लिखेंगे, करेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी लिख दो, कोई डाउट। अब ये जो 3,30,000 का है ये किस रेशियो में बांटना चाहिए, क्योंकि करेक्ट रेशियो क्या है मेरा, क्या मैंने बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाला, किसका निकाला, सिर्फ उसका ही निकालना, इनका निकालना ही नहीं है, नहीं कि बाद में निकालना ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? उसका निकाला 3,30,000 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, 3 + 2 + 1 6 हो गया, करो डिवाइड और 1 में डाल दो, कितना आएगा, ये टू साइड आया डेबिट साइड, इसमें क्या आएगा क्रेडिट साइड, करो 6 से डिवाइड, 6 5 30 देखिए 1/6 तो यही हो गया ना, 1/6 तो डायरेक्टली कर दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देखो जो आपने नहीं भरा ना उसमें से डैश मार देना है, समझ गए, 1,10,000। ये क्वेश्चन अपने आप आपको बताएगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका जो आंसर आपके जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बराबर, तो इसमें डेबिट क्रेडिट का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। अगर नहीं आ रहा तो आपने गलती की, आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, एंट्री में गलत किया, इसमें आंसर चेक करने की जरूरत नहीं। ये क्या आएगा, हर केवल यहां तक समझ आ गया, प्रॉफिट दिया वापस दिया। जिसको पीएनएल अकाउंट की इसकी नॉलेज नहीं है उसकी दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। अब यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी, कहां निकालनी, सिर्फ आप और उसको बांट दो, इनका सिर्फ टोटल करना। अगर बुक में दिखता है कहीं पे कि इसकी बैलेंसिंग निकाली हुई है वो भी गलत नहीं है, मैम सिखाती है वो भी गलत नहीं है, पर हम नहीं सीखेंगे, ये भी गलत नहीं, ये बुक में है, ठीक है। हम एक ही मेथड सीखेंगे ना, कभी बैलेंसिंग फिगर निकालो, कभी हम परमानेंटली निकालेंगे ही नहीं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये होता है कि इनके अकाउंट के बैलेंस क्या आते हैं, सेम, ये इसका मतलब ये होना, और हमारे सेम नहीं आएंगे क्योंकि हमने निकाले ही नहीं। सबको क्या कर दो, टोटल। कोई डाउट, क्या ये बैलेंस हो गया, इसमें कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट, तो कितनी इनका फर्क डिफरेंस निकालो, 55 मैं लिख दूंगा क्रेडिट में, जोन सी साइड ज्यादा है ना वही लिख दूंगा। बैलेंसिंग करने क्या होती थी, अगर बैलेंस करता तो मैं यहां लिखता ना, पर मैं यहां नहीं लिखूंगा, हमको सीखना है। हमने टोटल किया, जोन साइड ज्यादा है उसके नीचे लिख दो कितना ज्यादा है, ये बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि बराबर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कौन साइड ज्यादा है, डेबिट, कितना फर्क है दोनों में, 55 डेबिट। आप चेक करो आपका डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा के नीचे, हमेशा ज्यादा के नीचे, हमेशा। देखो आपका डेबिट का बराबर आ गया, अगर डेबिट ज्यादा है डेबिट लिखो, क्रेडिट ज्यादा है वो उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपकी यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे इसको क्या कर देना है हमने, बंद कर देना, नहीं भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। अब ये आपका फेयर है, ये तो वर्किंग नोट था पर ये पहले बना सकते हो। अब इसमें आपका फॉर्मेट क्या बनेगा, जर्नल का क्या फॉर्मेट जर्नल का आता है, पता है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट एलएफ
LF कौन लिखेगा बे? डेट जो भी होगी 31 मार्च दी होगी आपको, तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया तो बता देना, वरना 31 मार्च डॉट डॉट डॉट। क्या एंट्री करोगे जल्दी बताओ? डेबिट कौन है? निशा। निशा कैप अकाउंट, एग्जाम में पूरा लिखना है कैपिटल अकाउंट। बुक में आंसर चेक करो। क्या चीज? हाँ तो फिर ऐसा होता, मान लो अगर मोना ने आता तो आता ना, हो सकता है ऐसा आता, मान लो इसमें क्रेडिट आ गया, इसमें आपका डेबिट आ गया 10,000, तो यहाँ फिर 45 आता, तो डेबिट डेबिट बराबर हो जाते। आपके हमेशा बराबर डेबिट और क्रेडिट का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? समझ गए? बस दो रूल याद रखने हैं। कहाँ ध्यान है बे? अपने आप ही खेली जा रहा है अपने आप से ही, जब से आए उधर देख रहा है उधर जगह टिक के नहीं बैठ रहा, फिर तो क्वेश्चन में आईआईडी भूल जाता है। आईआईडी हो जाए m/12 देना है, नहीं दिया तो 6/, इसमें भी आएगा आईआईडी, फिर भूल जाएगा ये। अब दो रूल याद रखने, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड को, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन हर क्वेश्चन में पढ़ना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पहली लाइन क्या लिखनी है? इनकरेक्ट प्रॉफिट रिवाइज्ड, वो पहले रिवर्स करना ही करना है। अगर लॉस उल्टा बढ़ दो तो लॉस को रिवाइज करना है, फिर लॉस यहां लिखते, उसको फिर क्रेडिट साइड में बांट देते, ठीक है कि नहीं? उल्टा कर दो, प्रॉफिट का एंट्री यहाँ पे होती है ना, पर हम यहाँ लिखेंगे उल्टा, फिर आप एंट्रियां कर लो जो भी करनी है, उसके बाद जो बैलेंस फिगर आएगी वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है उसको बांट दो। फिर क्या करोगे? टोटल करोगे, टोटल के बाद जो बड़ी साइड का आंसर नीचे लिख दो, जितना ज्यादा इनमें फर्क कितना है वो डिफरेंस का लिखना है, बड़ी साइड के नीचे, और एक क्रेडिट भी लिखना है, इसी को डायरेक्ट उठा के एंट्री कर दो। समझ गए? ये रूल है, सिंपल सा रूल है, पर ये एग्जाम में आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ये नोट करो, अब क्वेश्चन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन किस नाम से वो बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? 60। कितने पार्टनर है? नाम बताना। आजाद एंड वेनी। इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे कर लेंगे, ठीक है? इसकी हटाई देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहां बनाएंगे क्या? उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बनाना मत, ठीक है? अब क्या करना है, या कहा दो फिर, जो बच्चा वीडियो देखेगा बोल, छोटा बन गया ना टेबल। हाँ जी, सबसे पहले देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट दिया ही नहीं है। दिया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, है ना? तो हुआ क्या इस क्वेश्चन में? गलती क्या हुई है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से बच्चे। देयर कैपिटल दी आफ्टर अकाउंट ऑफ द ईयर वगैरह, नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनर का अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हो चुका है, बट इस क्वेश्चन प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, तो लिखा ना बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आईओसी देना भूल गए हैं बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बांटने से पहले आईओसी देना भूल गए, मतलब प्रॉफिट बांट चुके होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? बिफोर का मतलब कि आईओसी देना भूल गए डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता तो पहले क्या करते? प्रॉफिट को वापस लेते, पर दिया नहीं हुआ तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या करना है? प्रॉफिट आईओसी देना भूल गए कि दे दिया है? तो दे दो। क्या लिखेंगे? नंबर 1 आईओसी ओमिटेड। क्या करेंगे? आगे ओमिटेड, आगे बैठा कर तू मेरे पास, ठीक है? मैथ्स ठीक कराएंगे ना, इधर इधर इधर। हाँ, आईओसी क्या करा? ओमिटेड। कितना परसेंट है आईओसी? पहले क्या डालूंगा? यहाँ की यहाँ, इधर इधर डेबिट। हाँ बताओ कितना है? 5%। 80,000 है। कैपिटल कितनी है? मैंने गलत कर लिया क्या? अरे टोटल क्या करना है मैंने? फिर टोटल बता दे कैसे? पहले की कितनी है? पहले की 2000 और दूसरे की 4000। पहले की 2000, 10 में 4 होता, टोटल कितनी होगी? 6000। कहाँ आएगी 6000? यहाँ टोटल आएगा ना आउटर कॉलम, ये आउटर कॉलम है, इंटर कॉलम नहीं है। इसमें क्या आती है? और यहाँ पे अगर ये ओमिटेड ना होती, रॉन्ग होती, फिर ये 6000 का आता इधर, ये 4 का आता इधर, और ये का आता इधर। क्लियर हो गया? उल्टा कर है,
तो आईओसी से इक्वल का क्या मतलब है? आईओसी कैपिटल देते हैं हम, प्रॉफिट का इक्वल मतलब होता है ना, आईओसी से कोई मतलब नहीं है इक्वल का, ठीक है। अब और कुछ दिया क्वेश्चन में, क्या करूं, टोटल कर दूं, किसका, इसका, इसका, पहले हमेशा ये आएगा इधर, हाँ जी, ये आई बैलेंसिंग फिगर, लॉस है प्रॉफिट है, यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, चलो नंबर 2, नंबर डालना बड़ी जरूरी है, हाँ जी, लॉस ट्रांसफर्ड टू, रेशियो बताओ, इक्वल है 1:1, ये लिखना है यहाँ पे। तो 6000 को मैं, अब इसमें क्रेडिट साइड लॉस आया, इसमें क्या आएगा, डेबिट साइड 3000, टोटलिंग करें 3000, 2000, 4000, इसमें ज्यादा कौन सी है, ये वाली डेबिट, आंसर आ गया, क्रेडिट, एंट्री बताओ, आजाद कैपिटल अकाउंट, एग्जाम में इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट सब लिखना पड़ेगा तुम्हारे को, समझ गए? ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन खुद करो, नहीं होता तो मैं कराऊंगा, ठीक है, ट्राई मारो, नहीं होता तो मैं कराता हूं। देखो जी, आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया, राम ने, सॉरी, कंपनी ने प्रॉफिट क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ, तो सही कौन सा गलत कौन सा, 65, जो इंस्टेड के बाद दिया होता है वो सही होता है, कि 6% दे दिया, जबकि जबकि मतलब इंस्टेड क्या देना चाहिए था, 5, सही कौन सा है, पहले सही दोगे पहले गलत लोगे, पहले जो तुमने गलत दिया उसको वापस लोगे, फिर 5। अब कई बच्चे या स्कूल में सिखाएंगे कि सर 6 देना था हमने, सॉरी 5 देना था हमने, कितना दिया 6, हमने फालतू दिया, कम दिया, तो कई मैडम बोलेगी 1% वापस ले लो, वो भी ठीक है। अगर 6 देना था, दिया कितना 5, तो 1 फालतू दिया तो वापस ले लो। अगर 6 देना था और दिया 5, तो कम दिया तो 1 फालतू दे दो। और इसमें बच्चों को क्या आती है कंफ्यूजन, मैंने एक फॉर्मेट सिखा रखा है, जो गलत दिया है ना उसको उठा लो वापस, जो सही दिया है उसको दे दो, हमेशा आंसर ठीक आएगा। इसे सोचना पड़ेगा 1% देना है कि लेना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, गड़बड़ आती है। चुपचाप से क्या करो, गलत को वापस लो, जैसे प्रॉफिट गलत वापस लिया, सही बात होगा, सेम क्या लिखोगे, नंबर 1 आईओसी या इनकरेक्ट आईओसी, रॉन्ग आईओसी, एक ही बात है, रिवर्स्ड कितना परसेंट, इंस्टेड के बाद वाला सही होता है, तो पहले गलत लो। अब 6% निकालो सारी कैपिटल, पहली कैपिटल कितनी है, पहली कैपिटल कितनी है 120, वैसे आईओसी की जगह कहां पे है, डेबिट की क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे आती है ना। अब ये क्या होगी रिवर्स, तो क्या होगी, ये तो रहेगी ना, 1,20,000 का कितना निकाला 6%, 12 का 72, 72 100, ठीक है, इसको छोड़ो, तो कैपिटल कितनी है 90, 9 6 54, कैपिटल कितनी है 6 6 36, समझ आया? वैसे इसकी जगह यहाँ पे है, इसमें पार्टनर कैपिटल, लेकिन हम कहाँ डाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या करनी है रिवर्स, और इसमें जगह कहाँ है यहाँ पे, अब कहाँ डालेंगे उधर, टोटल कर दो इसको, समझ गए? 6 कितना आ रहा है, और कुछ है इस क्वेश्चन में है, अब क्या करना है, सही वाली करेक्ट आईओसी कितना परसेंट, सेम कैपिटल का 5% निकाले, 1,20,000 का 5, 12 5 का 60, 6,000, क्योंकि सही जगह तो ये है। समझ आ गया बेटा क्या कर रहे हैं, गलत को गलत कर रहे उल्टी जगह, सही को सही पे। ये कितना 90 था ना, 9 5 का 45 और 6 था, ये 6 5 का 30, टोटल करो 6 7 8 9 9 4 13 13 500, ये आईओसी की सही जगह है कि नहीं बताओ, है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको करना है, सबसे पहले इसका टोटल करना है और सेम लिखना है, इसमें सेम नहीं लिखते, लिखना है बैलेंस शीट यहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, कितना आ गया 12 में से 5 गया 7, 2 कैसे, हाँ ठीक है,
बस यहां लिख देंगे बैलेंसिंग। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, टू साइड आया ना, प्रॉफिट है। तो यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। हाँ जी, 2700 को किस रेशो में बांटना है? इक्वल 1:1:1, ये रेशो लिखनी है, डिवाइड बाय 3। मैंने गलत कर दिया, ये डेबिट क्रेडिट का तो खेल है सारा का सारा। बस एक ध्यान रखना है, जो इधर आया है उसमें उल्टा आएगा, डेबिट है तो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट तो डेबिट आएगा। अब क्या करेंगे? टोटल 69, 54, 54। हाँ जी, ज्यादा कौन सा? ये कितना फर्क है? डेबिट, ये बराबर आ गया, ये 300 ज्यादा है, 39 है ये। हाँ जी, क्या एंट्री बनी? सोहन है, इसी हो गया बेटा, हल्को हो जाएगा। इसकी रिलेशन क्या लिखोगे? अच्छा बताओ। अब एक क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो क्या लिखनी चाहिए? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आईओसी कॉमा ये वगैरह वगैरह, या खाली एडजस्टमेंट एंट्री मेड भी लिख सकते हो। बुक में कैसे लिखा है चेक करें। कहाँ है पास एडजस्टमेंट? ये रहा, एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग, बस इतना लिखा है, ठीक है। या आईओसी कुछ भी कर सकते हो, इसमें रॉन्ग आईओसी, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर रॉन्ग आईओसी, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो ये लिख दूंगा बीइंग एडजस्टमेंट पास फॉर, और अगर आप खाली इतना लिख दोगे ना यहां तक, इतना, तब भी ठीक है। ठीक है जी, रिलेशन लिखने के बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हारे को, समझ गए? क्या समझ आया था इसमें? हर कोई तो समझ आया? अपने आप कर पाए क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन अपने आप करो, मैं कॉपी में हेल्प करूंगा। अगले में दिया है, पहले ये देखो बटा है कि नहीं बता।